बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, मध्यकालीन सगुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि तुलसीदास की विनय पत्रिका के पदों की व्याख्या मैं आपको करा चुकी हूँ। इसी क्रम में हम आज तुलसीदास के दूसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ कवितावली के कुछ प्रमुख अंशों की व्याख्या प्रारंभ करेंगे। व्याख्या प्रारंभ करने से पहले मैं कवितावली का आपको परिचय देना चाहूंगी। तुलसीदास ने जो अपना ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जो भी उनकी कृतियां हैं, उनमें उन्होंने अपने आराध्य भगवान श्री राम के चरित्र का, उनके गुणों का ही गान किया है। और उनमें प्रमुख रूप से श्री राम के जो विशिष्ट गुण हैं, उनमें क्रम से सौंदर्य, शील और शक्ति का परिचय तुलसीदास ने अपने काव्य के माध्यम से लोगों के सामने रखा है। तुलसीदास का जो प्रमुख ग्रंथ है रामचरितमानस, उसमें राम के तीनों ही प्रधान गुण सौंदर्य, शील और शक्ति का परिचय हमें देखने को मिलता है। बड़े विस्तार से तुलसीदास ने राम के इन गुणों का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त अन्य जो उनके ग्रंथ हैं, चाहे गीतावली हो, कवितावली हो, विनय पत्रिका हो, उसमें भी उन्होंने अपने आराध्य श्री राम के गुणों का ही बखान किया है। किसी में शील की प्रधानता है तो किसी में सौंदर्य की प्रधानता है और किसी में शक्ति की प्रधानता है। फिर भी किसी में कम या ज़्यादा, लगभग सभी उनके ग्रंथों में राम के इन विविध गुणों का हमें दर्शन होता है। जहाँ तक कवितावली का प्रश्न है तो ये एक प्रबंध काव्य का आभास देने वाला मुक्तक काव्य है। प्रबंध काव्य का आभास देने का अभिप्राय यह है कि प्रबंध काव्य में एक कथा होती है जो क्रम से आगे बढ़ती है, और बहुत सारी कथाएं विशेष रूप से महाकाव्य में उन मुख्य कथा को संबल प्रदान करती हैं। क्योंकि प्रबंध काव्य के दो रूप होते हैं, खंड काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य, दोनों की ही अलग अलग स्वरूप होता है। दोनों में समानता भी है, भिन्नता भी है। लेकिन प्रबंध काव्य के अंतर्गत जो दोनों ही काव्य आते हैं, जैसे महाकाव्य और खंड काव्य, तो इसमें एक प्रमुख कथा होती है और उसके आधार पर काव्य का सृजन किया जाता है। जबकि मुक्तक काव्य में ऐसा नहीं होता। वहाँ जो रचनाएं, पद होते हैं, या आप दोहे भी कह सकते हैं, विशेष रूप से पदों की रचना मुक्तक काव्य में की जाती है। तो हालांकि रीति काल में दोहे भी रचे गए हैं, बिहारी के दोहे बड़े प्रसिद्ध हैं, लेकिन मैं तुलसी की बात कर रही हूँ तो वहाँ विनय के पद हैं, कवितावली में भी पद हैं। तो ये पद अपने आप में स्वतंत्र हैं, एक पद दूसरे पद से पर आश्रित नहीं है, ये अन्योन्याश्रित नहीं होते, इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है और स्वतंत्र रूप से यहाँ पर ये काव्य आगे बढ़ता है। कवितावली भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें प्रबंध का आभास इसलिए है क्योंकि यहाँ भी राम के चरित्र के गुणों का बखान किया गया है ये मुक्तक काव्य। लेकिन कहीं कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि मानो राम कथा को कहते हुए तुलसी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो क्रमबद्धता नहीं होने के कारण केवल आभास मात्र मिलता है, वस्तुतः ये प्रबंध काव्य नहीं है। इसमें कवितावली के अंतर्गत तुलसी ने श्री राम के जीवन के विविध प्रसंगों को लिया है और इसको खंडों में भी विभक्त किया है। यहाँ पर राम के जन्म, उनके जन्म के बाद उनके वनगमन आदि का बड़ा विस्तार से चित्रण है। उनकी शक्ति का परिचय भी यहाँ कई प्रसंगों में आया है, तो बड़ी प्रमुखता के साथ उनको चित्रित किया है, लेकिन वस्तुतः ये मुक्तक काव्य है। कवितावली के आरंभ में श्री राम के सौंदर्य का चित्रण है, तो बीच बीच में उनकी सुशीलता का भी सुंदर चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। कवितावली के उत्तर भाग में, उत्तरकांड में, भक्ति भावना को भी बड़े विस्तृत रूप में तुलसी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। और इसमें कवितावली में वस्तुतः भक्ति गुण की ही प्रमुखता रही है, लेकिन यहाँ पर राम के शक्ति स्वरूप का चित्रण कुछ अधिक हुआ है। यानी कि राम के में जो शील है, सौंदर्य है और शक्ति है, तो यहाँ शक्ति तत्व की प्रमुखता रही है इस कवितावली के अंतर्गत। और इसमें विभिन्न मार्मिक प्रसंगों का भी कवि ने सुंदर चित्रण किया है। कवितावली को विविध कांडों में विभक्त किया गया है, जैसे बाल कांड है, अयोध्या कांड,
तथा अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, जिस तरह से सुंदर कांड, जिस तरह से रामचरितमानस को विभक्त किया गया उसी तरह से किया गया। बस अंतर इतना है कि यहाँ पर कथा का आभास तो होता है, लेकिन कथा क्रमबद्ध रूप से आगे नहीं बढ़ती। अब हम कवितावली के जो प्रमुख अंश हैं, पद हैं, उनकी व्याख्या मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सबे मिली सुंदरी, वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाही। राम को रूप निहारति जानकी, कंगन के नग की परछाही, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेकी रही पलटारत नहीं। यहाँ पर राम और सीता के विवाह का सुंदर चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया है। तो एक सुंदर पद है कवितावली का। इसमें कवि वर्णन करता है कि दूल्हे श्री रघुनाथ बने। दूल्हे के रूप में यहाँ श्री रघुनाथ राम के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो दूल्हे के रूप में तो राम यहाँ प्रस्तुत हैं या बने हैं, या उनका बनाव श्रृंगार दूल्हे के रूप में किया गया है। दूल्ही सी सुंदर मंदिर माही, मंदिर यहाँ पर महल, राजमहल, रनिवास के लिए प्रयुक्त किया गया है कि मंदिर में, राजमहल के अंदर सीता दुल्हन के रूप में सजी हुई हैं, बनी हुई हैं, अर्थात यहाँ सजी हैं, सुसज्जित हुई हैं। गावती गीत सबे मिली सुंदरी, और यहाँ विवाह का सुंदर जो वर्णन है कवि करता है कि जिस प्रकार विवाह के अवसर पर स्त्रियां मिलकर के मंगल गीत गाती हैं, उसी प्रकार से राम और सीता के विवाह के अवसर पर वहां की जो सुंदर स्त्रियां हैं वो मंगल गीत गा रही हैं। वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाई, और जो विप्र हैं वो वेदों की ऋचाएं पढ़ रहे हैं। विवाह के अवसर पर जो मंत्र उच्चारण किए जाते हैं उसके संदर्भ में कवि कहता है कि मंत्र इस तरह से पढ़े जा रहे हैं कि मानो वेदों की ऋचाएं पढ़ी जा रही हों। राम को रूप निहारति जानकी, कंगन के नग की परछाई। और यहाँ पर राम विवाह के अवसर पर सीता किस प्रकार से राम के दर्शन करती हैं, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ कवि ने किया है कि वहाँ सब जो बड़े लोग हैं, गुरुजन हैं, वो सब उपस्थित हैं। तो सीता राम को सीधा ना देख करके अपने कंगनों के नग में जो राम की परछाई पड़ रही है उसमें राम के स्वरूप को देख रही है, राम के रूप को देख रही है। कंगन हाथों में पहनने वाला एक आभूषण है जिसमें नग जड़े हुए हैं, तो उन जड़े हुए नगों में श्री राम की परछाई पड़ रही है। राम के उस सुंदर रूप को सीता उस कंगन के नग के बीच में देख रही हैं। याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। और इस प्रकार वह आत्मसुध भूल बैठी हैं, अपने आप को, अपनी उपस्थिति को, अपने अस्तित्व को ही भूल चुकी हैं राम का रूप देखते हुए, और हाथ को टेके हुए बैठी हैं। और ऐसा लग रहा है कि समय मानो रुक गया है और आगे नहीं बढ़ रहा है। इस प्रकार सीता राम के सुंदर रूप को देख करके अपनी सुध बुध खो बैठती है। यहाँ पर तुलसीदास ने राम और सीता के विवाह के अवसर का सुंदर चित्रण किया है, और गुरुजनों की उपस्थिति में किस प्रकार मर्यादा को बनाए रख करके सीता राम के स्वरूप का दर्शन करती हैं उसका भी बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर तुलसीदास ने किया है। यहाँ पर अगला पद है, कीर के कागर ज्यों नृपचीर, विभूषण उपम अंगनी पाई, औध तजी मग वास के रुख ज्यों, पंथ के साथ जो लोग लुगाई, संग सुबंधु पुनीत प्रिया, मनोधर्म क्रिया धरी देह सुहाई, राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बटाऊ किनाई। यहाँ पर राम के वन गमन का
सुंदर और मार्मिक चित्रण तुलसी ने किया है। कीर के कागर ज्यों रपची, जिस प्रकार तोता अपने पंखों को छोड़ देता है, जो पुराने पंख उससे टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार से नृपचीर राजसी वेशभूषा का त्याग कर देते हैं राम। जो आभूषण है, विभूषण है, जो उनके शरीर की सुंदरता बढ़ा रहे थे, उन समस्त आभूषणों का या राजसी वेशभूषा का राम त्याग कर देते हैं। औध तजी मगवास के रुख जो, पंथ के साथ ही जो लोग लुगाई, और अवध अर्थात अयोध्या का त्याग कर देते हैं, वन की ओर रुख करते हैं। और रास्ते में जो लोग पढ़ते हैं, ग्रामीण में या वन के मार्ग में पढ़ने वाले जो स्त्री पुरुष हैं, मानो उनके मार्ग के साथ ही हैं, क्योंकि दास दासियों का और परिजनों का वो साथ छोड़ चुके हैं। संग सुबंधु पुनीत प्रिया, मानो धर्म क्रिया दही देह सुहाई, साथ में उनका सुबंधु अच्छा भाई है, श्रेष्ठ भाई है, जो अपने भाई से अत्यंत प्रेम करता है, उसके लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए प्रस्तुत रहता है। ऐसा अच्छा भाई अर्थात लक्ष्मण उनके साथ है, और साथ में उनकी पवित्र प्रिया अर्थात सीता उनके साथ है। और उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात धर्म ने ही कोई देह धारण कर ली हो, इतने सुंदर लग रहे हैं वो, इतने सुशोभित हो रहे हैं। राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बटाऊ किनाई, राजीव लोचन कमल के समान नेत्रों वाले राम पिता के द्वारा दिए गए राज्य को एक यात्री के समान छोड़कर आगे निकल जाते हैं। यहाँ राम का चरित्र का बड़प्पन, उनकी श्रेष्ठता दर्शाई है, किस प्रकार से वो राजसी वेशभूषा नहीं, संपूर्ण साम्राज्य को ठोकर मार करके पिता के एक आदेश से वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। साथ ही साथ सीता और लक्ष्मण की भी विशेषता दर्शाई है कि वो भी राम के साथ वन को जाते हैं और अपने समस्त सुख और ऐशो आराम का त्याग कर देते हैं।